इनटच सॉफ्टवेयर, स्काडा सॉफ्टवेयर का यूज करके आप किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्काडा सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 1, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर स्काडा है, इस स्काडा सॉफ्टवेयर का नाम है इनटच 10.1 वर्जन सॉफ्टवेयर है, जिस कंपनी का है दैट इज इन्वेंसिस वर्ल्डवेयर कंपनी। आप किस तरह से काम करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप अपने जो सॉफ्टवेयर है आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनटच सॉफ्टवेयर, आपने ओपन किया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फाइल ओपन हुई है दैट इज इनटच एप्लीकेशन मैनेजर, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नेम यहाँ पे डिस्प्ले है, पाथ, रेजोल्यूशन, वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वर्जन, डेट मॉडिफाइड, डिस्क्रिप्शन। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले यहाँ से फाइल में जाएंगे, फाइल पे जाके न्यू पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जनरेट हो रहा है, मीन दैट इज ए डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक डायरेक्टरी है एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट एज ए डिफॉल्ट डायरेक्टरी। दैट मीन्स आपने जो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है वो किस डायरेक्टरी में। तो बाय डिफॉल्ट जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव में सेव होता है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आगे आ रहा है, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। इसका मतलब यह है कि आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है सी ड्राइव में जब ये जाके सेव होगा तो किस नाम से लास्ट में डिस्प्ले करेगा, वो यहाँ पे नाम आपको मेंशन करना है। तो आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यू, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि यही लिखना है। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा एंटर ए नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनटच एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं सिंपल एक यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ न्यू स्टार्टिंग। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट नेम दिया न्यू स्टार्टिंग। जो भी मैं यहाँ पे नेम मेंशन करूंगा सब कुछ आपको यहाँ पे पूरी फाइल में शो होगा, मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। देन डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये न्यू स्टार्टिंग है ये किसके लिए है। सपोज मैंने लिखा फॉर स्काडा सॉफ्टवेयर। देन आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी यहाँ पे नेम के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने आपको दिखाया कि न्यू स्टार्टिंग मैंने प्रोजेक्ट नेम है। देन यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड जो स्टेप है दैट इज पाथ। आपका जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में सेव होता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, मैंने अभी यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट नेम दिया था। देन यहाँ पर आप आगे देखेंगे रिजोल्यूशन। फ्रेंड अभी ये 0 × 0 रिजोल्यूशन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज अभी हमने इसमें कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है। देन वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर पर मैं काम कर रहा हूँ, ये 10.1 वर्जन सॉफ्टवेयर है। राइट, अभी यहाँ 0 है बिकॉज अभी कोई भी किसी भी तरह की मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं किया है। एप्लीकेशन टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्टैंड अलोन है। इसी तरीके के और भी एप्लीकेशन आते हैं, सर्वर बेस्ड भी आते हैं। तो यहाँ पे अभी जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ वो स्टैंड अलोन है। एप्लीकेशन वर्जन एंड डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं आज जो डेट है वो मैं वर्क कर रहा हूँ 26 दिसंबर है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, टाइम है। देन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अभी जो डिस्क्रिप्शन लास्ट में दिया था फॉर स्काडा सॉफ्टवेयर दिया था। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की है और इस फाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 फाइलें और क्रिएट होंगी। एक फाइल का नाम होगा इनटच
विंडो मेकर एंड दूसरी फाइल का नाम होगा InTouch विंडो व्यूअर। तो InTouch विंडो मेकर जो फाइल है उसका मेनली पर्पज क्या रहेगा, उसको डेवलपमेंट विंडो बोलते हैं, एंड InTouch विंडो व्यूअर जो फाइल होती है उसको हम रन टाइम विंडो बोलते हैं। तो माय फ्रेंड हम किस तरीके से उन फाइल पे जाएंगे, बिकॉज InTouch विंडो मेकर पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो भी आपने प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे, या शॉर्ट की आपका Ctrl+M, आप कीबोर्ड से भी जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये लाइसेंस पूछ रहा है माय फ्रेंड, मैंने अभी इसमें लाइसेंस इंस्टॉल नहीं किया है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं होगा, तो ओके एंड जस्ट इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नई फाइल ओपन हो रही है, दैट इज InTouch विंडो मेकर। आप ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे InTouch विंडो मेकर के नाम का एक और फाइल ओपन हुआ है। ये वो फाइल होती है माय फ्रेंड जिसमें कि हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। SCADA सॉफ्टवेयर का पर्पज क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस का विजुअलाइजेशन आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और किस तरह से क्रिएट करेंगे अभी आपको सारा कुछ एक स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो फाइल में आप जाएंगे, न्यू विंडो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक बड़ा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कहीं टेम्परेचर कंट्रोल होना है, कहीं प्रेशर कंट्रोल है, कहीं पे लेवल कंट्रोल है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग आप कोई भी विंडो बना सकते हैं, कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल मैंने लिखा कि टेम्परेचर TEMP के नाम का कोई मैंने एक विंडो क्रिएट किया, टेम्परेचर कंट्रोल के नाम का मैंने एक विंडो क्रिएट किया। आप अपने हिसाब से कोई भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं, एंड कमेंट में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोल किसके लिए करना चाहते हैं, किस प्रोसेस में। तो मैंने लिखा फॉर शुगर एप्लीकेशन। सपोज मैं एक शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, तो मैंने एक शुगर एप्लीकेशन लिखा। देन माय फ्रेंड यहाँ से कोई भी विंडो कलर आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सपोज मैंने यहाँ से डिफॉल्ट यही कलर रहने दिया, या मैंने ये कलर ले लिया। इट इज अप टू यू कि आपको कौन से कलर पे वर्क करना, विंडो का कलर क्या होना चाहिए, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पता चलेगा कि विंडो टाइप में रिप्लेस ओवरले एंड पॉपअप। अभी जो बाय डिफॉल्ट विंडो मैंने सिलेक्ट की हुई है ये रिप्लेस है। मैं एक एक करके सारी विंडो के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा कि किस तरीके से कितनी तरह की विंडो होती है, एंड विंडोज पे हम लोग काम कैसे करते हैं, एंड एप्लीकेशन के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। फ्रेम स्टाइल अभी सिंगल है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट है, सारा कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। जो विंडो अभी जनरेट होगी, मेरा डेवलप विंडो जो अभी मेरी बन के आएगी टेम्परेचर कंट्रोल के नाम का, उसकी विड्थ जो है अभी 632 पिक्सल है एंड 278 इसकी हाइट है। यहाँ पे कोई भी जो साइज होता है स्क्रीन का या विंडो का SCADA सॉफ्टवेयर में कोई इंचेज mm या मीटर में नहीं होता, सिंपल पिक्सल में होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देन डायमेंशन, एक्शन, बाई लोकेशन। देन जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कंट्रोल के नाम का एक विंडो क्रिएट हो गया। उसका इस विंडो का जो विड्थ एंड हाइट है अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस तरीके से है। अगर आपको विड्थ एंड हाइट और इंक्रीज करना है तो सिंपल है, आप यहाँ से राइट साइड पे ऐसे करके क्लिक करके एंड कंटिन्यूस प्रेस करके स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड हाइट इंक्रीज करना है इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाइट एंड विड्थ साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना हो तो आप कॉर्नर पे टिक करके एंड इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक विंडो क्रिएट की है। तो माय फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे जो बेसिक टूल्स है उनका पर्पज क्या है। तो राइट साइड में कुछ टूल्स है, मैं इनको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे कुछ व्यूज है, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। क्लासिक व्यू मींस जो भी विंडो आप बना रहे हैं यहाँ पे दिखेगा स्क्रिप्टिंग एंड ऑल फीचर्स कुछ अवेलेबल होते हैं SCADA सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहाँ पर अवेलेबल है, टूल्स दिए हुए हैं। अगर आपको इस क्लासिकल व्यू नहीं देखना है तो व्यू में जाके आप इसको हटा भी सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको देखना है तो क्लासिकल व्यू पे क्लिक कर देंगे व्यू में जाके। देन प्रोजेक्ट व्यू देखना है तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखेगा। और आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पर व्यू मेन्यू में जाके आप इसको अनटिक कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो माय फ्रेंड सबसे पहले आप अगर विंडो पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डॉटेड आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। मींस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन डॉट टू अनदर डॉट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10 पिक्सल होती है।
तो पिक्सल क्या होता है, बेसिकली एक रिजोल्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वाकई 10 पिक्सल है कितना है, तो आप बस एक ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल है, देन एलिप्स है, देन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, HV लाइन है। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बट मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो किस तरीके से आप यहाँ पर सिंबल्स का यूज करके कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने लाइन को क्लिक किया, सिंपल इसको लीव किया, तो यहाँ देखेंगे जैसे मैं विंडो पे कर्सर लेके आता हूँ एक प्लस का सिंबल आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं क्या करूंगा, इसी विंडो पे प्रेस करके देन कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से ड्रैग करूंगा, तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैंने लीव किया इसको कंटिन्यूस, सबसे पहले मैंने यहाँ से लाइन सेलेक्ट किया, देन विंडो पे लेके आया, कंटिन्यूसली प्रेस किया, देन जैसे ही मैंने लीव किया यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है वो कितने पिक्सल की लाइन है, पिक्सल में डिस्टेंस की लाइन है। तो सबसे पहले आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो एक जगह ऑप्शन है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मीन्स क्या होता है कि ये जो लाइन है वो एक्स एंड वाई के किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है 460 जो पिक्सल है वो एक्स एंड 120 वाई पोजीशन पे मेरी लाइन बनी हुई है। देन अगर मुझे ये देखना है कि इस लाइन का विड्थ कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विड्थ W एंड H, हाइट W विड्थ, H मीन्स हाइट। तो विड्थ मतलब है 100 पिक्सल की ये टोटल लाइन है एंड हाइट मीन्स 0 है, बिकॉज लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल में खींची हुई है, वर्टिकल में नहीं है। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ इस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 पिक्सल की लाइन है। मीन्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वन डॉट से दूसरे डॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 पिक्सल होती है। मीन्स आपको ये पता चल गया है कि टोटल इसकी डिस्टेंस है 20 पिक्सल। अगर इसको डिलीट करना हो विंडो से तो आप कैसे करेंगे, सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे बटन, देन अगेन सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, तो आपका यहाँ से सिंबल भी हट जाएगा। दोस्तों अब हम एक एक करके सिंबल चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले बेसिक टूल्स पे आते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखो आपको पॉइंटर पे लिखा हुआ भी आ जाता है। तो जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है कि ये प्रॉपर रेक्टेंगल है और ये राउंडेड है, मीन्स आप एज देख रहे हैं बिल्कुल राउंडेड है। इलिप्स आपको क्रिएट करना है तो आप सिलेक्ट करिए, इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। लाइन ड्रॉ करना है तो इस लाइन का यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड एक चीज बताना चाहता हूं कि एक बार सिलेक्ट करने पे एक ही बार आप ड्रैग कर सकते हैं, आप बार बार सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इस तरह की ही प्रॉपर्टी InTouch SCADA सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जो ये सॉफ्टवेयर मैं जिस पे आपको सिखा रहा हूं अभी, ये सॉफ्टवेयर इन्वेंसिव वंडरवेयर कंपनी का है, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि एक बार में सिलेक्ट करके मैं कई बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकूं, तो वो फैसिलिटी माय फ्रेंड इसमें अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे और सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर। ये इन्वेंसिव वंडरवेयर कंपनी का InTouch सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से एलन बेल्डी का भी आता है, सीमेंस का भी आता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। अगर मुझे HV लाइन यानी मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपल HV लाइन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया, वर्टिकल सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो आप वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायगोनल लाइन ले जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ से डायगोनल हम ड्रैग नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है हमारी लाइन पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मीन्स क्या होता है, यस एक बार में मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया लाइक दिस, देन आगे क्लिक किया, देन अगेन दूसरे डायरेक्शन में जाना है आप जा सकते हैं, राइट, इस तरीके से। दिस इज पॉली लाइन। अगर लाइन सेलेक्ट करते हैं तो मैं सिर्फ ऐसे करके छोड़ दूंगा तो यहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे, आपको बार बार यहाँ से जाना पड़ेगा, देन ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन पॉलीलाइन से ऐसा नहीं है। पॉलीलाइन में क्या है कि आपने अगर इसको सिलेक्ट किया तो सारा सिंबल सिलेक्ट होगा, लेकिन लाइन से अगर किया है तो 1 बाय 1 सिलेक्ट होगा, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन पे अगर आप जाते हैं यहाँ से तो सेम इसी तरीके का होता है जैसे अभी पॉलीलाइन था, लेकिन डिफरेंस क्या होता है आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर कलर आ जाता है।
मीन्स यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन लाइन में, पॉली लाइन में कलर नहीं आता, जबकि पॉलीगन में आता है, बिकॉज ये जो टूल है ये पॉलीगन है, ये पॉली लाइन है। माय फ्रेंड, अगर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, टी क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो इंटच सॉफ्टवेयर है, इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर, आपने ये आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है स्काडा सॉफ्टवेयर पे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट बढ़ाना है, तो राइट क्लिक करके फॉन्ट्स पे चले जाइए और यहाँ पे जाके आपको कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद है, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, इटालिक, देन यहाँ से साइज आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए और यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। माय फ्रेंड, आप अगर चाहते हैं कि इस तरह स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और ऊपर यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे रिड्यूस फॉन्ट एंड एनलार्ज फॉन्ट। अगर मैं एनलार्ज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर रिड्यूस फॉन्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आपका साइज, आपके जो टेक्स्ट आपने टाइप किया उसका साइज रिड्यूस हो रहा है। आपको अंडरलाइन करना है, आप ये कर सकते हैं, इटालिक में लिखना है कर सकते हैं, बोल्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है आप ये कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमारे पास हमने टेक्स्ट टाइप किया। अगर आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, सिंपल, जैसे कि मैं अभी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, एनलार्ज फॉन्ट करता हूँ, देन अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, आप देखेंगे टूल्स हैं। लाइन कलर चेंज करना है, आप लाइन कलर पे जा सकते हैं, फिल कलर चेंज करना है कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना है कर सकते हैं। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट कलर चेंज करने का, तो मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने सपोज रेड कलर लेना है, आप ये ले सकते हैं, देखिए चेंज हो गया। अगर आपको लाइन कलर चेंज करना है तो माय फ्रेंड इस टेक्स्ट में कोई लाइन तो है नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ से एलिप्स सिलेक्ट करता हूँ और एलिप्स सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अगर मुझे जो साइड है, इसकी जो लाइन है, सर्कल का लाइन है, इसका साइज यानी विड्थ इंक्रीज करना है, तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर लाइन पे जाइए और यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे, जितने भी थिकनेस चाहिए आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। या आप देख सकते हैं सर्कल के साइड की जो लाइन है उसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो गई है। अब मेरे को इस लाइन जो अभी ये थिकनेस है, ये सर्कल का लाइन है, इसका कलर रेड या ब्लू कुछ भी करना हो तो आप इसको सिलेक्ट करिए, देन यहाँ से ऑप्शन पे जाइए, लाइन कलर पे गए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मेरे को सपोज ब्लू कलर लेना है, आप सिलेक्ट करिए, आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर हो गया। अगर सर्कल के अंदर का कलर चेंज करना है, आप फिल कलर पे जाइए, सपोज मेरे को येलो कलर चाहिए, तो आपने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर। तो आप इन टूल्स का यूज करके भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, देन माय फ्रेंड विंडो कलर। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी विंडो है बाय डिफॉल्ट कलर मैंने ग्रे लिया हुआ है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मेरे को पिंक करना है तो मैंने पिंक सिलेक्ट किया तो यहाँ का कलर चेंज हो गया, आप ये चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं अभी वापस ग्रे कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन आगे ये टेक्स्ट कलर तक मैंने बताया आपको। देन आगे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, यस, अभी अगर मेरे को ये टूल डिलीट करने हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे अभी जो सिंबल्स मैंने बनाए हुए, अगर मेरे को डिलीट करना है आप सिलेक्ट करिए। तो इस तरीके से तो 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट की कुछ पता चले जिससे एक साथ सारे सिंबल सिलेक्ट हो जाए विंडो पे जितना भी कुछ आपने बनाया हुआ है, तो आप F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो देखेंगे सारे टूल सिलेक्ट हो गए। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर और फिर से F2 सिलेक्ट कर रहा हूं, देन यहाँ पे सारे सिंबल सिलेक्ट हो गए और डिलीट करेंगे, सारा ब्लैंक हो जाएगा आपका विंडो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, जैसे मेरे को लोगो लगाना है, जैसे आप किसी क्लाइंट के लिए स्काडा बना रहे हो और आपको लोगो लगाना है, तो आप इजीली लोगो लगा सकते हो। जैसे लगाना कैसे है, जैसे मैंने ये बिटमैप सिलेक्ट किया कॉर्नर में, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट इमेज। इंपोर्ट इमेज पे जाएंगे, देन आपके पास अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास डाउनलोड में गया और मेरे पास एक ये इंटच का मेरे पास इमेज है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इमेज आ गई। आप कोई भी लोगो भी लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का, जिसको आप हैंडओवर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके, आप उसका लोगो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बिटमैप का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मैं फिर से बताऊंगा, बिटमैप पे गया, इस पर राइट क्लिक किया, इंपोर्ट इमेज, आपको जो भी इमेज ठीक लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई लोगो चाहिए या कुछ भी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं,
इस तरीके से क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे रियल टाइम ट्रेंड, यानी ट्रेंड एनालिसिस हम कर सकते हैं। यानी ट्रेंड मींस होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किसी भी बॉयलर का, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना है, आप देखना चाहते हैं टेम्परेचर वर्सेस आवर का ग्राफ क्या जाता है, तो उसके लिए आपको ट्रेंड यूज करना है। यहाँ पे दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, रियल टाइम ट्रेंड जो कि बेसिकली करंट डेटा को डिस्प्ले कराता है, एंड दूसरा होता है हिस्टोरिकल ट्रेंड। इसका पर्पज क्या होता है, कोई भी पास्ट डेटा है, जैसे 2 घंटे पहले क्या स्टेटस था टेम्परेचर का या प्रेशर का या लेवल का, उसके लिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हिस्टोरिकल ट्रेंड यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट टूल है मेरा वो है बटन। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज को ऑन ऑफ कराना है, स्काडा सॉफ्टवेयर जैसे इंडस्ट्री में कई सारी मोटर है, मेरे को ऑन ऑफ कराना है या मेरे को हीटर ऑन कराना है, ऑफ कराना है, वाल्व ओपन या क्लोज कराना है, तो हम बटन यूज करते हैं। इन बटन्स को भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको कुछ रिनेम करना है, जैसे ये मैंने यहाँ से फिर से मैं यहाँ से बटन बना रहा हूँ और मेरे को ये रिनेम करना है, तो इसका बेसिकली राइट क्लिक करेंगे, सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाएंगे, तो यहाँ से आप यहाँ पे इसको रिनेम कर सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना है बटन, तो मैंने बटन लिखा, देन ओके किया, तो जो आपने नेम मेंशन किया वो यहाँ पे आ गया। अगर आपको इसका शॉर्ट की आपको जानना है कि कैसे करना है, तो Ctrl+L आप क्लिक करेंगे, तो शॉर्टकट है जिसका यूज करके आप कभी भी रिनेम कर सकते हैं टेक्स्ट वैल्यू को, किसी भी बटन के टेक्स्ट को रिनेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया, राइट। उसके बाद मैं आपको ये वो टूल्स है माय फ्रेंड्स जिनका यूज करके आप एक सॉफ्ट स्काडा डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है, डेवलप करना है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी टूल्स होते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर में जिनका यूज करके आप स्काडा डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विजार्ड का, आप विजार्ड में जाएंगे और विजार्ड में माय फ्रेंड इस विजार्ड के अंदर जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिवेक्स कंट्रोल हो गया, अलार्म डिस्प्ले हो गया। जैसे मेरे को अलार्म लेना है, इंडस्ट्री में हम लोग अलार्म लेते हैं, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन पे कुछ अलार्म चाहिए, हम लोग यही सिलेक्ट करते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। ये सारे टूल प्री डिफाइंड टूल है। प्री डिफाइंड टूल मीन्स यहाँ पे देखेंगे ये यूजर डिफाइंड थे, यूजर मीन्स आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनका यूज करके स्काडा डेवलप कर सकते हैं। बटन जैसे कि अभी यहाँ पर जो मैंने बटन बनाया था सिंपल इस तरह का सिंबल था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ स्टाइलिश सिंबल हो, कुछ अच्छा हो, फैक्ट्री लेवल पे हो, तो यहाँ पे बटन्स होते हैं, आप इनका यूज करके भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये भी बटन के सिंबल अवेलेबल है, इनका यूज कर सकते हैं। और भी कई तरीके के बटन है, इनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये सिंबल क्रिएट हो जाएंगे। देन फिर से मैं वहीं जा रहा हूँ विजार्ड सिलेक्शन में। क्लॉक अगर आपको चाहिए, जैसे मेरे को एक क्लॉक लगाना है, आप यहाँ पे क्लॉक लगा सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा ये। देन आपको और भी सिंबल फ्रेम, पैनल फ्रेम चाहिए, लाइट चाहिए, इंडिकेटर बनाना है मेरे को, जैसे मेरे को ये वाला इंडिकेटर चाहिए, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। मीन्स आपको सिंपल क्या करना है, लाइट चाहिए, यानी जो भी सिंबल आपको यहाँ से चाहिए विजार्ड से, आपको सिलेक्ट करना है, या तो डबल क्लिक करना है या सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर पे W लिखा हुआ आ रहा है, आपको बस क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। देन उसके अलावा और भी सिंबल है, जैसे मीटर मेरे को चाहिए डिस्प्ले कराने के लिए, आप मीटर पे जा सकते हैं। देन उसके अलावा LED मीटर भी है, तो कई सारे मीटर है, हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं इन सभी को। देन पैनल चाहिए, अगेन रन टाइम टूल चाहिए, स्लाइडर्स चाहिए, जैसे मेरे को मैनुअली कुछ ऑपरेशन रन कराना है, तो उसके लिए हम लोग स्लाइडर्स यूज करते हैं, जिसमें कि एक पॉइंटर होता है, इसको मैं अप एंड डाउन करूंगा तो एक वैल्यू जनरेट करके देगा, जो भी वैल्यू होगी वो एनालॉग वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमें अगर कोई एनालॉग वैल्यू वर्चुअली जनरेट करना है विदाउट एनी सेंसर, तो उसके लिए हम स्लाइडर यूज करते हैं, हम लोग इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। देन और भी स्मार्ट सिंबल्स है, इनका यूज कर सकते हैं, स्विचेज और भी दिए हुए हैं, इन सब का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ लाएंगे तो आप इस तरीके से स्विचेज वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एडवांस सिंबल होते हैं, आप यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री है, सिंबल फैक्ट्री मीन्स एक पूरी सिंबल की फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी सारे फीचर ऐसे होते हैं, जब हम स्काडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस समय हमें देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है
कि आपको क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉलेशन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंबल फैक्ट्री वाले ऑप्शन पे गया, देन यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री है, इसको ओके करूंगा। देन जैसे ही मैंने यहाँ पे विंडो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे और भी सिंबल जनरेट हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सिंबल यहाँ पे आ रहे हैं। बॉयलर आ गया, बिल्डिंग्स आ गया, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स आ गए, कंप्यूटर हार्डवेयर, आपको कन्वेयर बेल्ट चाहिए, कंट्रोलर्स लगाने हैं, तो बहुत सारे सिंबल है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, फिनिशिंग है, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग्स है, देन जनरल मैन्युफैक्चरिंग है, हीटिंग है, या मेरे को टैंक चाहिए तो मैंने टी क्लिक किया, देन यहाँ पे टैंक्स आ गए और भी एडवांस टैंक। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है माय फ्रेंड कि जितने भी सिंबल मैं यहाँ सिंबल फैक्ट्री से लेके आऊंगा, जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया, जैसे मेरे को ये टैंक लेके जाना है, तो सिलेक्ट किया, देन ओके किया, और फिर मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला टैंक यहाँ पे लेके आया। आप साइड से स्ट्रेच कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे को फिर से इस पे डबल क्लिक जैसे करना है, तो डबल क्लिक करेंगे तो फिर से सिंबल फैक्ट्री ओपन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी भी ये सिंबल फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंबल आपको ब्रेक करना पड़ेगा सिंबल फैक्ट्री से। तो सिंबल फैक्ट्री से अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो सिंबल फैक्ट्री से इस सिंबल को कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है सिंबल पे, देन सेल सिंबल पे जाके आपको ब्रेक सेल करना है। अगर आप जैसे ही ब्रेक सेल क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि ये सिंबल फैक्ट्री से बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड यूज करने के लिए अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे ये कुछ प्रॉपर्टी जनरेट होके आ गई है। इसका मतलब यह है कि आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मीन्स अगर आप कोई भी सिंबल, जैसे अभी मैं कुछ सिंबल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट, जो आपने देखे हैं, अभी मैंने यूज करके देखा है। जैसे सिंबल फैक्ट्री में गया, यानी सिंबल फैक्ट्री में जाने के लिए आप क्या करेंगे, विजार्ड में जाएंगे, सिंबल फैक्ट्री में गए, फिर से सिंबल फैक्ट्री पे क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया विंडो पे, जैसे मैंने ये टैंक लिया, तो अब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो फिर से सिंबल फैक्ट्री आ रहा है। लेकिन मेरे को ब्रेक करने सारे सिंबल, मीन्स ये वाला सिंबल, ये टैंक मेरे को ब्रेक करना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, सेल सिंबल पे जाएंगे, ब्रेक सेल। अब ये सिंबल बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, यानी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। और भी टूल हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी तक मैंने इस तरीके के ये वाले टूल आपको बताए, कुछ ये टूल बता दिए। देन अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपने लिखा हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, एंड ये फॉन्ट साइज हो गया। अभी मेरे को इस सिंबल के बहुत सारे डुप्लीकेट चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके ऊपर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट, आप क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपको कट करना है सिंबल तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, इस तरीके से आपका हट भी जाएगा। देन अगर आपको सेव करना है, बहुत सारी विंडो है, अभी तो मैंने एक विंडो बनाई है टेम्परेचर कंट्रोल, और भी अगर है तो आप सेव कर सकते हैं, या करंट प्रोजेक्ट सेव करना है तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे और भी सिंबल्स होते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अंडू एंड रेडू भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया है, सपोज ये सिंबल सिलेक्ट करके मैंने कीबोर्ड से डिलीट किया और मेरे को फिर से वापस चाहिए, कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं। अगर फिर से रेडू करना है, कंट्रोल वाई आप क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई, जैसे एक्सेल पे आप काम करते हैं, वर्ड पे आप काम करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक मैंने माय फ्रेंड्स अभी आपको जो मैंने बताया सिंपल, आप सिंबल कौन कौन से होते हैं, उनका पर्पज क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे क्लिक करना है, ये अभी मैंने आपको बताया। सिंपल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, विजार्ड में जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक क्लॉक यूज किया और सिंपल यहाँ से एक क्लॉक लिया और मैंने यहाँ पे टिक करके रख दिया। अभी मैं जिस फाइल पे काम कर रहा हूँ, इनटच विंडो मेकर फाइल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ विंडो मेकर के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट मेक करते हैं, यानी डेवलप करते हैं। तो इसको हम लोग विंडो मेकर को डेवलपमेंट विंडो भी बोलते हैं। डेवलपमेंट विंडो का मतलब होता है कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, जैसा भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, राइट। अब विंडो मेकर के बाद होता है इनटच विंडो व्यूअर, जिस जगह जाके आप अपना जो भी प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया आप उसको देख सकते हैं। देखने के लिए आपको विंडो मेकर से विंडो व्यूअर पर जाना पड़ेगा। तो विंडो व्यूअर को हम लोग रन टाइम विंडो भी बोलते हैं, यानी विंडो मेकर को डेवलपमेंट विंडो बोलते हैं और विंडो व्यूअर को रन टाइम विंडो भी बोलते हैं।
तो अभी सपोज आपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे अभी सिंपल मैंने क्लॉक लिया है सिंपल फैक्ट्री से यानी विजार्ड से, मैं ये देखना चाहता हूँ ये क्लॉक कैसे रन करता है। तो उसके लिए, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लॉक है, ये ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप रन करा के देखेंगे सॉफ्टवेयर को तो ये ऑटोमेटिकली चलती हुई दिखेगी, टाइमिंग दिखाएगी आपको। उसके लिए आप यहाँ पे कॉर्नर में एक जगह ऑप्शन है रन टाइम। रन टाइम मीन्स क्या होता है, आपको विंडो व्यूअर पे ले जाएगा, यानी आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो किस तरीके से दिखेगा। तो मैं अभी यहाँ पे रन टाइम पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फिर वही लाइसेंस पूछ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे सिंपल, देन आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे अभी क्लॉक हमारी चलती हुई दिख रही है, मीन्स आपका रन हो रहा है प्रोजेक्ट। यानी रन कैसे हो रहा है कि आप यहाँ पे इन टच विंडो व्यूअर पे आ गए हैं, जिसको कि रन टाइम विंडो भी बोलते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल जो मैंने विंडो बनाई हुई थी वो अभी रन हो रही है, यानी आप रन करा रहे हैं। और जो प्री डिफाइंड क्लॉक है जो ऑलरेडी टाइमिंग कर रही है, ये टाइमिंग कैसे कर रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, और ये जो टाइमिंग कर रही है ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के क्लॉक के अकॉर्डिंग कर रही है। यानी यहाँ पे मैं देखोगे मेरा जो यहाँ पे क्लॉक है इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कर रही है। आप देखो दोनों क्लॉक सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यानी ये प्री डिफाइंड क्लॉक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इन टच विंडो व्यूअर पर जाके अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं, देन उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपने ये देख लिया लेकिन फिर से वापस कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको फिर से विंडो व्यूअर की जगह विंडो मेकर में जाना पड़ेगा। और उसके लिए फिर से यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट पे गए, देन आप फिर से यहाँ पे आ गए विंटच विंडो मेकर पे आ गए, राइट।